19 नवंबर 1917 को जन्मी एक बच्ची ने 11 साल की छोटी सी उम्र में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए बच्चों की वानर सेना बना दी। वही बच्ची जब बड़ी हुई तो साल 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुई। साल 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री नेहरू के साथ काम किया। कहते तो ये भी है कि वो उस वक्त प्रधानमंत्री नेहरू की निजी सचिव रही। नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में उस लड़की का काम देखकर लोग उसे पार्टी और देश का नेता देखने लगे। वो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी। वे अपने कड़े से कड़े फैसले को पूरी निर्भयता से लागू करने का हुनर जानती थी। कहते हैं कि 1971 के युद्ध के बाद जब उनके कार्यकाल में पाकिस्तान को शिकस्त मिली तब अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें मां दुर्गा का अवतार कहा था। ये कहानी है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के 1 या 2 साल तक इंदिरा काफी तनाव में रही। वे उन कार्यक्रमों में असहज महसूस करती और उनसे बचने का प्रयास करती थी जहां उन्हें कुछ बोलना होता था। उनकी इसी असहजता का फायदा उठाते हुए शुरू में विपक्ष उन पर हावी होने लगा। कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी को साल 1969 में बजट पेश करना था तब वह इतनी नर्वस थी कि कुछ बोल ही नहीं पाई। उनके ना बोल पाने की वजह से ही विपक्ष के नेता राम मनोहर लोहिया ने उन्हें गूंगा गुड़िया तक कह दिया था। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि देश में हरित क्रांति लाने का सबसे बड़ा श्रेय इंदिरा गांधी को ही जाता है। जब वह बतौर प्रधानमंत्री वॉशिंगटन के दौरे पर गईं तो उन्होंने जॉनसन से खदान की मदद ली। धीरे धीरे भारत में चीजें बड़े स्तर पर बदलने लगी। 1960 के अंतिम दौर में गेहूं की ज्यादा उत्पादकता बढ़ाने वाली किस्में प्रचलन में आ गईं। इस तरह इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति को सरकार की प्राथमिकता बनाया। 1971 में दिखाई दुनिया को ताकत। बात है 25 मार्च 1971 की, जब पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह यहाया खान ने पूर्वी पाकिस्तान को कुचलने का आदेश दिया। आतंक से पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी भारत आने लगे। इसके बाद जब 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी कोलकाता में एक जनसभा कर रही थी, उसी शाम पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय वायुसेना पार करके पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर और आगरा के सैनिक हवाई अड्डों पर बमबारी कर दी। अब बारी इंदिरा गांधी की थी। उन्होंने अपनी ताकत से दुनिया को रूबरू कराने का फैसला किया। पाकिस्तान के साथ लड़ाई 13 दिन में खत्म हुई। 16 दिसंबर को हमारी सेना ने पाकिस्तान के हजारों सैनिकों को बंदी बना लिया। पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया। इंदिरा की इसी ताकत और फैसले के बल पर बांग्लादेश नाम से नया देश बना, जिसके राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान बने। इसके बाद वो इंदिरा गांधी ही थी जिन्होंने 18 मई 1974 को पोखरण परमाणु का परीक्षण करवाया। इसी के बाद से उन्हें द आयरन लेडी कहा जाने लगा। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच देश में 21 महीने लंबा आपातकाल लगा दिया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि से राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने हस्ताक्षर करने के साथ ही देश का पहला आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा की आवाज में संदेश सुना था, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आपातकाल के बाद प्रशासन और पुलिस द्वारा भारी उत्पीड़न और दमन की कहानियां सामने आई। प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया। उसकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने ली इंदिरा गांधी की जान। इंदिरा गांधी के लिए 1980 का दशक खालिस्तान आतंकवादियों के रूप में बड़ी चुनौती लेकर आया। खालिस्तान बनने की मांग को लेकर 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चरमपंथियों का जमावड़ा होने लगा। जून 1984 में इंदिरा ने सेना को मंदिर परिसर में घुसने और ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने का आदेश दिया। स्वर्ण मंदिर परिसर में हजारों नागरिकों की उपस्थिति के बावजूद इंदिरा गांधी ने आतंकवादियों का सफाया करने के लिए सेना को धर्मस्थल में टैंक दाखिल करने का आदेश दे डाला। इस ऑपरेशन में कई निर्दोष नागरिक भी मारे गए। इस सफल ऑपरेशन के बाद सिख समुदाय में इंदिरा गांधी को लेकर आक्रोश पैदा हो गया।
उनके इस फैसले का अंजाम ये हुआ कि 31 अक्टूबर 1984 को उन्हीं के सुरक्षाकर्मियों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन्हें गोली मार दी। इसके बाद इसी साल दिल्ली में भीषण दंगे हुए और नरसंहार हुआ, जिसका कलंक आज भी दिल्ली पर लगा हुआ है। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।